विज्ञान ने आज इतनी प्रगति कर ली है कि उसकी पहुंच अंतरिक्ष तक है, पर आज भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं। साइंस के पास आज भी उनका आंसर नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही 8 प्रश्न लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल सरल स्टडी पॉइंट पर। पहला प्रश्न है कि ब्लैक होल के दूसरी ओर क्या है। ब्लैक होल बेसिकली स्पेस में वो जगह है जहाँ फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता है और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि अगर लाइट भी इसमें एंटर कर जाए तो बाहर नहीं निकल सकती है। देखा जाए तो स्पेस में कोई भी चीज जब एंड पर होती है, मींस बड़े आकार से जब छोटे आकार में आती है, तो वह स्पेस को अपनी ओर खींचकर एक कर्व सा बना लेती है, जिससे उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ ग्रेविटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो ब्लैक होल बन जाती है। ब्लैक होल के बारे में इतना सब कुछ पता होते हुए भी हमें आज तक यह नहीं पता कि इस ब्लैक होल के दूसरी ओर क्या है। आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल छोटा होते होते अनंत तक छोटा हो जाता है, जबकि दूसरे साइंटिस्ट का कहना है कि ब्लैक होल के दूसरी ओर एक अलग ही ब्रह्मांड है। बेसिकली ये ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांड में जाने का गेट है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने इतनी प्रोग्रेस नहीं की है कि जो इन थ्योरीज को टेस्ट कर सके। ऐसे में रियलिटी क्या है यह कोई भी नहीं जानता है। दूसरा प्रश्न है कि यह ब्रह्मांड किस चीज से बना है। हमारे आसपास जो भी वस्तु हम देखते हैं वो सब एटम से ही बने हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का केवल 5% भाग ही एटम से बना है, बाकी का 95% भाग किस चीज से बना है यह आज तक साइंटिस्ट भी बता नहीं पाए हैं। पर अभी तक जो भी हमें पता चला है उससे यह बात क्लियर है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर भाग दो एंटिटीज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बहुत ही कम हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एंटी मैटर का भी है। डार्क मैटर बेसिकली प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज को स्पेस में थामे रखते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मांड का जो भी विस्तार हो रहा है, जिसे कॉस्मिक एक्सेलरेशन कहते हैं, उसके लिए डार्क एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। अब प्रश्न यह है कि ब्रह्मांड का इतना बड़ा भाग जिन दो चीजों से बना है, तो ये दोनों चीजें हैं क्या? यह आज तक साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, क्योंकि इनका पता आज तक नहीं चला है। इसलिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को अगर हम ना भी माने तो साइंस को ये फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्पेस में प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज को किसने थाम रखा है। तीसरा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। सभी धर्मों की थ्योरीज यह कहती है कि मरने के बाद अच्छी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और जो बुरी आत्मा होती है वह भटकती रहती है। पर क्या वाकई में ऐसा होता है? साइंस का इस थ्योरी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। साइंस भी इस पर काफी रिसर्च करती रहती है। रिसर्च करने के लिए कुछ मरीजों को चुना गया जो कि कोमा में थे, जिनका माइंड पूरी तरह कॉन्शियस नहीं था। उन पर ध्यान रखा गया। कोमा से बाहर आने पर उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है, वो कुछ इस प्रकार थे। एक ने कहा कि उसने अपने शरीर से बाहर निकलकर अपनी बॉडी को देखा। एक ने बताया कि उसे ऐसा लगा कि वह एक दूसरी ही आइडेंटिटी है। एक और ने बताया कि वो किसी गहरी गुफा में धंसता चला जा रहा है और किसी ने दूर से आती हुई रोशनी को देखा। किसी ने मरे हुए पूर्वजों से बात करने की बात कही। क्योंकि सभी ने अलग अलग बातें, तो हकीकत क्या है इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। चौथा प्रश्न है, हम सपना क्यों देखते हैं। सपनों के लिए साइंस के पास बहुत ही ज्यादा थ्योरीज हैं, बट रियलिटी क्या है यह आज तक मिस्ट्री ही है। एक थ्योरी का मानना है कि हमारे साथ जो भी पूरे दिन में होता है या हम पूरे दिन में जो भी सोचते हैं उसे ही हम सोते हुए देखते हैं, बस यही सपना है। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि जब हम बहुत ज्यादा टेंस होते हैं तो बॉडी को फुल रेस्ट देने के लिए सपने आते हैं। एक अन्य थ्योरी यह भी कहती है कि यदि ब्रेन को एक हार्ड डिस्क मान लिया जाए तो सपना डिस्क क्लीनर की तरह काम करता है और फालतू डेटा मेमोरी को डिलीट कर देता है ताकि हम रिफ्रेश फील कर सके। सपनों के लिए थ्योरीज तो काफी सारी हैं, पर सॉलिड थ्योरी नहीं है कि हम वाकई में सपने देखते क्यों हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या ईश्वर है। धर्म के आधार पर देखा जाए तो सभी धर्म ईश्वर को अलग अलग नामों, भगवान, अल्लाह, गॉड आदि से पुकारते हैं। हर धर्म यही मानता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला ईश्वर ही है, पर विज्ञान इस बात को हमेशा से ही नकारता आया है। फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के अनुसार सृष्टि का निर्माण ग्रेविटेशनल लॉ से हुआ है। अगर किन्हीं कारणों से यह पूरी यूनिवर्स फुल्ली डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो ग्रेविटेशनल लॉ से ब्रह्मांड अपने आप को शून्य से एक बार फिर से शुरू कर सकता है और करेगा भी, और ऐसे में ब्रह्मांड को चलाने के लिए ईश्वर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अदर थ्योरीज ये भी कहती हैं कि सृष्टि का निर्माण एक भयंकर विस्फोट, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, उससे हुआ है। पर सवाल यह है कि ये विस्फोट भी क्यों हुआ और इस विस्फोट से पहले क्या था, इसका जवाब साइंस के पास आज तक नहीं है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस पर भी वैज्ञानिकों में मतभेद आज तक बना हुआ है। क्वांटम फिजिक्स के कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी सही कैलकुलेशन बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। साथ ही साथ पृथ्वी का सही आकार, सूर्य से उसकी सटीक दूरी, पृथ्वी का रोटेशन और रिवोल्यूशन आदि कई ऐसी सारी चीजें हैं जो एकदम ही परफेक्ट है और हमें ईश्वर के एग्जिस्टेंस को मानने के लिए मजबूर कर देती हैं। साइंटिस्ट वर्ल्ड में काफी सारे साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस
को स्वीकार करते हैं क्योंकि उनके पास भी ईश्वर के ना होने के प्रूफ्स नहीं हैं। छठा प्रश्न, क्या भूत होते हैं? आम जनता के अनुसार वैसे तो भूतों के होने के काफी प्रूफ्स मिल चुके हैं, जैसे कि उनके पंजों के निशान, डरावनी आवाजें, परछाई आदि, बट ये प्रूफ्स नाकाफी हैं भूतों के होने के लिए। साइंस के अनुसार घोस्ट केवल वीक माइंड की इमेजिनेशन है। घोस्ट हंटर्स ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके भूतों को एनालिसिस किया, पर उन्होंने जो भी देखा उससे यह क्लियर नहीं है कि भूत वाकई में होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि भूतों के होने या ना होने के प्रमाण आज तक जनता और साइंटिस्ट के पास अभी तक नहीं है, इसलिए भूत अभी तक सभी के लिए मिस्ट्री ही बने हुए हैं। सातवां प्रश्न, प्लेसिबो ट्रीटमेंट। क्या आपने कभी ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में सुना है जिसमें बीमारी अनेक हो बट इलाज सिर्फ एक ही हो? जी हाँ, इस एक इलाज का नाम है प्लेसिबो ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में किसी भी मेडिसिन, वैक्सीन या अन्य कोई चीज देकर मरीज को ये भ्रम करा दिया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, और इस ट्रीटमेंट के रिजल्ट वाकई में चौंका देने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट एक फेक ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें बीमारी को देखते हुए उसी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी जाती है जो कि सेहत पर सीधा असर करे, बट प्लेसिबो का मरीज पर मानसिक रूप से ज्यादा असर पड़ता है। अब ऐसा कैसे होता है, इसका जवाब तो साइंस के पास भी नहीं है। आठवां प्रश्न, अर्थ पर जीव जंतु की कितनी प्रजातियां हैं? अगर साइंस को आज भी जीव जंतुओं का एग्जैक्ट डाटा देने को कहा जाए तो साइंस आज भी यह डाटा देने में नाकाम है। वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थ पर लगभग 30 लाख से 10 करोड़ तक जीव जंतु हैं और उनमें से केवल 18 लाख प्रजातियों की पहचान ही हो पाई है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्थ का लगभग 71% भाग पानी ही है। जब कभी सी डाइवर्स नीचे गहरे तक जाते हैं तो उन्हें हर दिन नई प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। सो प्रजातियों की संख्या का अनुमान लगाना एक बात है, लेकिन आज भी टोटल नंबरिंग काउंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि हर दिन किसी न किसी नए जीव जंतु के दर्शन हो जाते हैं। होपफुली वीडियो से आपको कुछ तो नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप क्यूरियस।